क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ से भी नहीं कह सकते? बताओ बेटे, मेरा तो डर के मारे दम निकला जा रहा है। अगर दम निकलना इतना आसान होता तो मुझे कब की मुक्ति मिल गई होती। कैसी बचपनी की बातें करते हो? लेकिन बात क्या है मुझे भी तो बताओ। तुम्हारे पास एक लड़की आई थी। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं। मैं एक लड़की की बात कर रहा हूं, रीमा शंकर। वो लड़की? वो बाजारू लड़की? वो बाजारू लड़की नहीं थी, वो तुम्हारी बहू थी। उसके पेट में तुम्हारे इस बेटे का बच्चा था। मेरी बहू? हाँ, तुम्हारी बहू। वो तुम्हारे कदमों में गिर के गिड़गिड़ाती रही और तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की कहीं सच तो नहीं कह रही। लाला जी से मशवरा किया होता, मुझसे पूछती, और फिर मैं तो हर शहर से तुम्हें टेलीफोन करता था। मैं क्यों किसी से मशवरा करती? मुझे यकीन था मेरा बेटा ऐसी जलील हरकत कर ही नहीं सकता। ऐसी भूल किसी से भी हो सकती है और मुझसे भी हुई है। अग्नि के 4 फेरे लेने से आत्माओं का मेल नहीं होता, और फिर हम तो एक दूसरे के हो चुके थे। शर्म आती तुम्हारी मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। अब तुम उसे क्या बहू बनाओगी? उससे तो जान ही दे दी है। तुम्हारे ऊंचे खानदान की नाक बचाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। अगर वो चाहती तो दुनिया भर में ढिंढोरा पीट के कह सकती थी कि उसका बच्चा आदित्य धनराज का है। लेकिन तुमने मुझे इस लड़की के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, इसका जिक्र तक नहीं किया। मालूम है, हमसे 3 कत्ल हुए हैं। एक उसका, दूसरा उसके बच्चे का, और तीसरा उसके बदनसीब बाप का। नहीं। हाँ, ये तूने क्या किया मां? खुद अपने हाथों इस बेटे की दुनिया उजाड़ दी।